दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार में बीपीएससी की तरफ से प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही आप लोगों के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके ये पूछा है कि सर जो नोटिफिकेशन में बहुत सारी बातें हैं जो कि समझ में नहीं आ रही, कृपया करके इसको समझाइए। प्रत्येक का एक एक करके रिप्लाई कर पाना संभव नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग ये जो प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा है इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके मन में आते होंगे, इन सारे का हम एक एक करके यहाँ पर आंसर ढूंढेंगे और इसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरिएगा। बिना इस वीडियो को देखे हुए आप में से कोई भी आदमी फॉर्म भरने के लिए तुरंत नहीं दौड़ जाइए। तो आइए एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं कि इनका सही उत्तर क्या है। सबसे पहला जो आप लोगों ने प्रश्न किया है कि आवेदन का जो प्रारंभ की तिथि है कि ये कब है, कि जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, ये फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा। तो आपको बता दें कि फॉर्म भरना कल से यानी कि दिनांक 5 मार्च से स्टार्ट होगा और इसका जो लास्ट डेट है ये है 28 मार्च। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो है 5 मार्च और लास्ट डेट जो है वो इसी महीने की 28 तारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि ये जो बहाली होने जा रही है प्रधानाध्यापक की, ये बहाली किस आधार पे होगी। हमारा क्या मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एमए का मार्क्स जुड़ेगा या फिर जो बीपीएससी अपनी तरफ से एग्जाम लेगी इस एग्जाम के मार्क्स के आधार पे बहाली होगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे एकदम क्लियर कर देते हैं कि आपका एमए, इंटर का या फिर ग्रेजुएशन का, मैट्रिक का, इस सब का कोई भी अंक नहीं जुड़ेगा। यह बहाली जो होगी बीपीएससी की तरफ से पूर्णतः यह बहाली एग्जाम के बेसिस पे होगी। जो एग्जाम बीपीएससी लेगी उस एग्जाम में आपको जितने अंक प्राप्त होंगे उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगा और इस मेरिट लिस्ट के आधार पे ही आपका चयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि क्या यह प्रतियोगी परीक्षा है, यानी क्या यह एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बिल्कुल हाँ, यह एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यह कोई पात्रता परीक्षा नहीं है। जिस तरह की सीटीएट या बीटीएट या फिर स्टेट के जो पात्रता परीक्षा होती है, यह पात्रता परीक्षा नहीं है बल्कि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि अगर यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो यह एग्जाम कौन लेगा। एग्जाम लेने की जो जिम्मेदारी है यह बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका सौंपी गई है। यह अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेती है, लेकिन इस बार इसको बिहार प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा का एग्जाम लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि कुल पद कितने हैं आखिरकार इसमें। इस जो भर्ती परीक्षा है इसमें टोटल जो पोस्ट होंगे वे 6421 पोस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या दूसरे राज्य के लोग अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि ऐसे छात्र जो बिहार के बाहर के हैं, जो छात्र हमारे इसको उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, तो वे लोग एक प्रश्न जरूर पूछते हैं कि क्या सर हम लोग इस एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। तो इसका उत्तर है कि नहीं दोस्तों, आप अप्लाई नहीं कर पाइए क्योंकि इस एग्जाम में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, यानी कि बिहार राज्य के निवासी होना अनिवार्य है। आपको एग्जाम को अगर आप क्रैक भी कर लेते हैं तो इसके बाद भी आपको बिहार राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, रेसिडेंशियल प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तो वहां पर आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पहले ही बता दें कि दूसरे राज्य के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे और बिहार के लोगों की जो लंबे समय से मांग थी कि बिहार की नियुक्ति में डोमिसाइल की पॉलिसी लागू की जाए, तो आप लोगों को हमने पहले भी बताया था कि डोमिसाइल की पॉलिसी जरूर लागू होगी और देखिए कि सरकार ने इसको लागू कर दिया है। नेक्स्ट है कि आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ये प्रश्न आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर क्या हम लोगों को फॉर्म किसी दुकान से खरीदने की जरूरत है या फिर ये इसका जो फॉर्म भराएगा वो ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। तो आप लोग को स्पष्ट से यहीं पे बता देते हैं कि इसका फॉर्म टोटली ऑनलाइन है। किसी भी तरीके से ऑफलाइन फॉर्म कहीं से भी डाउनलोड करके बीपीएससी को आपको नहीं भेजना है। यहां तक कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद भी आप भले इसका एक कॉपी अपने पास रख लें, लेकिन इस कॉपी को बीपीएससी के पास नहीं भेजना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वेबसाइट कौन सा है जहां पे हम लोग जाके अप्लाई कर पाएंगे। तो कल से दोस्तों आप लोग ये जो वेबसाइट है www.bpsc.bihar.nic.in, इस पे जाकर आप लोग कल से अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि वेतन, आखिरकार कितना वेतन मिलेगा। जब आप प्रधानाध्यापक बन जाएंगे तो यहाँ पर आपको वेतन कितना मिलेगा। वेतन दोस्तों आपको स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 35,000 पर मंथ है और इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पे अलग अलग अलाउंसेस यानी कि भत्ते मिलते रहेंगे। तो एक हैंडसम सैलरी है फिलहाल ऐसे लोगों के लिए जिनका जो कम वेतन पे काम कर रहे हैं या फिर उनके पास कोई भी
आर्थिक स्रोत नहीं है तो उन लोगों के लिए हैंडसम सैलरी है। नेक्स्ट है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको कम से कम एमए किया हुआ होना चाहिए, यानी कि आपने पीजी किया हुआ हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ जरूर हो। और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कम से कम आपके 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है, एससी है, एसटी है, ईबीसी, बीसी है, इनको 5% अंक की छूट दी है, यानी कि इनको अगर 45% भी अंक है तो ये लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो बेसिक योग्यता थी, शैक्षणिक योग्यता। इसके साथ साथ 2 योग्यता और रखी गई है। पहली है कि आपको साल 2012 के बाद किसी न किसी सीटीएट एग्जाम में या फिर बिहार टीटीक एग्जाम में या फिर बिहार में जो स्टेट का एग्जाम होता है, इन तीनों में से किसी एक में या फिर आप इसमें से ज्यादा में भी पास है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इन तीनों में से कोई एग्जाम पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक योग्यता और रखी गई है कि आपको बीएड किया हुआ होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, फिर से दोहरा रहे हैं, बीएड किया हुआ होना चाहिए। डीएलएड के बेसिस पे आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने डीएलएड किया है लेकिन बाद में एमए कर लिया है, पीजी कर लिया है, वो लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बीएड मांगा जा रहा है, या फिर बीएससी बीएड जो लोग किए हुए हैं, बीए बीएड किए हुए हैं, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अनुभव कितना चाहिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि आपको कोई सही से समझा नहीं पाएगा, यहीं पर आप लोग क्लियर हो जाइए। और इतना ऐसा विवादास्पद क्वेश्चन था जो पटना हाईकोर्ट में भी गया था। यहाँ पर आप स्पष्ट हुई, कई कैटेगरी बनाई गई है, यहाँ पे स्किप नहीं करना है आपको। अगर आप स्किप करते हैं, फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या लिखा गया है। 2 तरह का अनुभव मांगा गया है, यानी कि ऐसे शिक्षक जो कि किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो ये भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में भी 2 तरह के टीचर होते हैं। एक तो क्लास 9-10 के टीचर हैं और दूसरे 11-12 के टीचर हैं। तो ध्यान रखिए, पहली शर्त ये उन लोगों के लिए जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, उनसे कितना अनुभव मांगा गया है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हो, क्लास 9-10 में पढ़ा रहे हो, तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है और 9-10 में पढ़ा रहे हैं, तो 10 साल का अनुभव चाहिए। ध्यान रखिए, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है, 9-10 में पढ़ा रहे हैं तो 10 साल का अनुभव चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है और 11-12 में पढ़ा रहे हैं तो केवल 8 साल का ही अनुभव चाहिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर। इसी तरह से अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में जैसे डीएवी में पढ़ा रहे हैं, क्लास 9-10 में पढ़ा रहे हैं, तब आपको 12 वर्ष का अनुभव चाहिए। और दूसरे बात ध्यान में रखिए कि अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और +2 स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यानी कि डीएवी में कहीं आप पढ़ा रहे हैं और 11-12 क्लास में पढ़ा रहे हैं, तब आपको अनुभव केवल 10 साल का चाहिए। ध्यान रखिए, यहाँ अनुभव अपना मिला लीजिएगा। नहीं से समझ में आया तो वीडियो को फिर से आगे पीछे करके यहीं पर स्पष्ट हो लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गलती करते हैं तो आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों का है कि सर कट ऑफ डेट क्या है। ध्यान रखिएगा, चाहे आपकी कितनी भी योग्यता मांगी गई है, चाहे वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है या फिर आपसे अनुभव मांगा गया है, सबों के लिए कट ऑफ डेट 28/3/2022 ही है। यानी कि 28/3/2022 जो कि आपके फॉर्म भरने का भी लास्ट डेट है, इस डेट से पहले आपके सारे अनुभव का प्रमाण पत्र आपके पास आ जाना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता आपकी पूरी हो जानी चाहिए, बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए, सीटीएट पीटेट या स्टेट आपका इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए 28 मार्च से पहले। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अप्लाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये कट ऑफ डेट क्या होता है, इसके बारे में आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस पर हम लोगों ने पहले भी वीडियो बनाया है, आप ऊपर में आ रहे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सर उम्र सीमा क्या है, यहां भी ध्यान देने वाली बात है। यहां भी सरकारी और प्राइवेट में सरकार ने अंतर कर दिया है कि सरकारी शिक्षकों के लिए उम्र सीमा कुछ और है, प्राइवेट शिक्षकों की उम्र सीमा कुछ और है। तो इसलिए यहाँ पे भी घबराना नहीं है और यहाँ पर आप समझ लीजिए, वरना आप गलती यहाँ भी कर पाएंगे। नियम में स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसे लोग जो कि सरकारी शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षकों के लिए कोई भी उम्र सीमा नहीं रखी गई है। यानी न तो उनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है, न अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। लेकिन जो प्राइवेट शिक्षक है, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं,
उनके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है वो 31 साल रखी गई है और जो अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है वो 60 साल रखी गई है। यानी कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और 31 साल से कम उम्र है तब आप नहीं पढ़ा सकते हैं। इसी तरह से आपकी उम्र अगर 60 साल से ज्यादा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये तो इस वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आपके और भी क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।